Hello everyone, I am Navya, a 11th grade student. But with the right strategy, consistency, and belief, I scored 100 out of 100 in my class 10 science CBSE board examination. And yes, today I want to share what actually worked for me so that you can also achieve your best score. So, juniors, this is the list of the things which are most important: your NCERT textbook, your sample paper, and PYQs. Personally, I preferred EduCard. You can also prefer OSWAL and any other sample paper which you felt are better. So, firstly, NCERT is must and your best friend. Juniors, firstly, I solved S. Chan and many other books of physics, chemistry, biology due to my school teachers. But at the last moment, just believe me, I didn't run behind any other book. I just revised my NCERT line by line, especially examples, diagrams, in text questions. एंड आई रीड एन सी आर टी एटलीस्ट 2 to 3 times. और एन सी आर टी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कुछ भी पढ़ लिया, बस तुमने अच्छे से पढ़ना है, समझ आना चाहिए, सारे बॉक्सेस, एक्टिविटीज़ ये भी करना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और एक दिन मैंने पूरा डायग्राम्स को दिया था, सारे डायग्राम्स, हालांकि मेरे इतने डायग्राम नहीं आए, बायोलॉजी में तो एक भी नहीं आया, फिजिक्स में आया था, पर सारी चीज़ कर लेना, बस एन सी आर टी को तो तुम निचोड़ देना। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ सैम्पल पेपर के बारे में, तो मैंने बताया ड्यूकार्ट मुझे सही लगा। इसमें लगभग 10 आते हैं एंड आई सोल्ड 7 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर ओरली मतलब है मैंने सारे लिख लिख के नहीं देखे, आई जस्ट लाइक orally solve them to get the idea of writing pattern and how to do answer making. And then 3 sample paper I solved with 3 hours timer and attempt each paper like a real exam. आप भी कर सकते हो, इससे आपकी राइटिंग स्पीड तुम्हें पता चल जाएगा तुम सही टाइम के साथ कर रहे हो, नहीं तुम्हारा पेपर छूटने के कम चांसेस हो जाएंगे अगर ऐसे करोगे प्रैक्टिस। एंड सैम्पल पेपर लगाने से आई आइडेंटिफाई माई वीक पॉइंट्स एंड चैप्टर्स, देन आई राइट माई वीक पॉइंट्स ऑन अ सेपरेट पेपर एंड फिर देन आई अगेन प्रैक्टिस दैम, इससे मेरे वीकर पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो गए। PYQs की बात करूँ तो पर्सनली आई डिडेंट से दैट दीज आर मस्ट, बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू बाय PYQs यू गेट द आइडिया ऑफ एग्ज़ाम। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन न्यू होते हैं पर घुमा फिरा के दे सकता है, तो PYQs देख लेना, आइडिया लग जाएगा। भाई राइटिंग साफ रखना, जो कहते हैं राइटिंग मैटर नहीं करती, करती है। और सबसे पहले वो सेक्शन अटैम्प्ट करना जो तुम्हें अच्छे से आता है, जैसे सेक्शन ई कर सकते हो तुम अगर आता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग सेक्शन होता है ये, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला। इससे अगर तुम वाला सेक्शन पहले अटैम्प्ट कर लोगे जो अच्छे से आता है, तुम्हारी एक अच्छी इमेज बन जाएगी एग्जामिनर के दिमाग में, ठीक है। और प्रशांत किराट की 4 AM वाली लाइव देख लेना, इससे तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कुछ नहीं पढ़ा पूरा साल ये देख लूँ, तो वही ना, ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, उसमें तुम्हारा रिवीजन होगा सारा और मोटिवेशन मिल जाएगी भैया से। उसके अलावा एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता, तुम कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से रखो क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। बाय बाय।